परिस्थिति की परिभाषा यानी कि स्टेटस। क्या स्टेटस? परिस्थिति के प्रकार। तो परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? अब तीसरा परिस्थिति क्या है? इसे समाज में प्रदत्त अर्जित परिस्थिति निर्धारण के प्रमुख आधार विवेचना कीजिए। अब यहाँ तो प्रकार स्पष्ट दिया है पहले और दूसरे, उसमें तीसरे में प्रकार नहीं दिया है, तो आप याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आ जाए तो घूम मत जाना। समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन को मजबूत करना। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि समाज की भिन्न भिन्न योग्यता और कुशलता के व्यक्ति अपने अनुरूप पदों पर रहकर कार्य करें और अपने पदों पर रहकर उनका दायित्व का निर्वाह करें जिनकी समाज उनसे आशा करती है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक स्टेटस और भूमिका अवश्य होती है। तो स्टेटस क्या है और रोल क्या है? तो रोल है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है तो उसको, उस व्यक्ति को ये होना चाहिए कि वो जो कार्य उसे दिया गया है वो वही कार्य करे जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, जिस आशा से उसे नौकरी दी गई है वही कार्य करे। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला चोर का कार्य करने लगे। अगर पुलिस वाला अपना पुलिस का कार्य करता है तो यही तो उसका रोल होता है, यही तो उसका स्टेटस होता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि परिस्थिति क्या है, इनकी स्टेटस क्या है। तो खुद का स्टेटस, जो जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया वही कार्य करे, उसका स्टेटस हो जाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे शक्तिशाली हो, उसका भी एक स्टेटस होता है। परिस्थिति का अर्थ है, स्टेटस का अर्थ है या तात्पर्य है कि यदि पद व्यक्ति अपनी किसी प्राणी शास्त्रीय या व्यक्तिगत गुणों अथवा सामाजिक संस्कृति नियमों के अंतर्गत प्राप्त करता है। तो स्टेटस क्या है कि यदि कोई व्यक्ति का जो कार्य दिया गया है उसी के अंतर्गत कार्य करता है, उसका स्टेटस, ये परिस्थिति मानी जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। वो किस प्रकार से कि लेवी के अनुसार, जॉन लेवी, इस सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों के संपूर्णता नाम परिस्थिति है। लिंटन के अनुसार जो समाज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यवस्था को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी व्यक्ति को उसकी परिस्थिति कहते हैं। आप देख लेते हैं सामाजिक परिस्थिति के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो समाज में व्यक्ति को मिलने वाली परिस्थितियां, स्टेटस और उससे संबंधित जो अधिकार है की प्रकृति एक सी नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। जैसे टीचर को दी जाने वाली परिस्थिति है उसकी शिक्षा है, पुलिस वाले को जो स्टेटस उसका रक्षा है, डॉक्टर का है उसका इलाज, इंजीनियर का है तो उसका बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना या कुछ और क्षेत्र में कार्य करना। तो ये सबका ही अपना अपना स्टेटस है। तो ये सब में अंतर पाया जाता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को प्राप्त होने वाली स्टेटस प्रमुख रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है स्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है कि एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा स्टेटस होता है कि जो व्यक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसमें मतलब इस परिस्थिति में, इस स्टेटस में व्यक्ति को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके लिंग और आयु के अनुसार संबंधी तथा नातेदारी आदि को ध्यान में रखते हुए ये स्थितियां प्रदान की जाती हैं। जैसे किसी का जीजा घर आया तो वह कहते यार जीजा गिरी ना दिखाए, तो उसकी एक स्टेटस होता है। तो ये है प्रदत्त परिस्थिति। अब प्रदत्त परिस्थितियों का क्या आधार है, किस आधार पे ये बनाई गई हैं? तो इसमें पहला आधार है सेक्स भेद यानी कि डाइकोटोमी से लिंग भेद। बच्चों का लिंग स्थायी व जैविकीय तथ्य है जो जन्म के समय ही स्पष्ट होता है। संसार की सभी संस्कृतियां तथा समाजों में स्थित तथा पुरुषों की एक अपनी अपनी स्टेटस होता है। तो प्रदत्त परिस्थितियों का आधार होता है जो प्रदत्त होती हैं, जो जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाता है। तो बच्चे बच्ची पुरुष है और बच्ची स्त्री आती है, लिंग भेद स्टेटस है उनका। इनकी भूमिका भी अंतर होता है, भूमिका यानी रोल में भी अंतर होता है। तो बच्चा क्या करेगा? अरे निकरवा पहनेगा, बच्चे क्या करेगी? अरे वो लंबे लंबे कपड़े पहनेंगी और क्या। प्राणी शास्त्र रूप में स्त्रियों के पुरुष से निम्न और कमजोर समझा जाता है। इसी आधार पर पुरुष को समाज में उस पर उच्च परिस्थितियां स्टेटस प्रदान किए जाते हैं और स्त्रियों को निम्न स्टेटस प्रदान किया जाता है। तो ये लिंग भेद हो गया ना, कि पुरुषों को तो उच्च स्टेटस दिए जाते हैं और स्त्रियों को निम्न स्टेटस से देखा जाता है। अब आयु भेद, एज डिफरेंट। तो एज डिफरेंट क्या है? तो आयु के अनुसार स्टेटस प्रदान किए जाते हैं। केवल एक ही स्थायी आधार पर ये विभिन्न व्यक्तियों के बीच आयु के अनुसार पाए जाने वाले जो संबंध है, जैसे माता पिता तथा बच्चे का संबंध, बड़े भाई तथा छोटे भाई का संबंध, भाई तथा बहन का संबंध, तो इन सभी संबंधों में व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार एक विशेष स्टेटस प्राप्त करता है। इसके अनुसार वो कर्तव्यों की भूमिका भी अदा करता है। अगर माता पिता है तो बच्चे के साथ बच्चे का संबंध रखेंगे, बच्चे की स्टेटस अपनाएंगे, बच्चे को बाप थोड़ी ना बना लेंगे।
होता है कभी कभी, बच्चा बाप भी बन जाता है। अब है नातेदारी। अब नातेदारी क्या है कि लिंग तथा आयु के आधार के अतिरिक्त समाज में नातेदारी के आधार पर भी स्टेटस प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता उच्च स्थिति के हैं तो बच्चों को भी सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है। यदि माता पिता की स्थिति समाज में कम है तो बच्चों की स्थिति को भी कम आता है। नहीं भैया वो फलानी जात का है, उनके भैया फलाने ठिकाने जात, उनके भैया वो पंडित का लड़का, और भैया पंडित, चलो पैर छू ले, पैर छू ले, इस टाइप से होती है नातेदारी। अब होती है अचीवमेंट स्टेटस, यानी कि अर्जित परिस्थिति। जब व्यक्ति एक स्थिति से जब व्यक्ति की स्टेटस व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता, गुण, व्यवसाय योग्यता, धन आदि के आधार पर मिलती है। तो अचीवमेंट स्टेटस यानी कि जो उससे पहले अचीव हो गया, यानी कि मान लीजिए वो पहलवान है तो उसे पहलवानी अचीव हो गई, मतलब होशियार है तो होशियारी उसकी अचीव हो गई, यानी उसे मिल गई। उसकी योग्यता यानी पढ़ा लिखा, धन के आधार पर उसे बड़ा माना जाता है, तो अचीवमेंट है। जो अचीवमेंट के आधार पर, अचीवमेंट यानी कि प्राप्त करने के आधार पर जो स्टेटस दिए जाए उसे अर्जित स्टेटस कहते हैं। अर्जित स्टेटस व्यक्ति की कुछ परिस्थिति का वह भाग है जो अपने प्रयत्न और योग्यता में से समाज में प्राप्त करता है। यह जो अर्जित अचीव्ड स्टेटस है जो अपनी योग्यता और प्रयत्नों पर निर्भर करता है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, इंदिरा गांधी आदि स्थितियाँ अर्जित थी, स्टेटस थी। कुछ व्यक्ति प्रत्येक समाज में सदैव से ही इतने साहसी, सामयिक, कार्यक्षम, महत्वाकांक्षी होते हैं कि समाज द्वारा कोई सुविधा न मिलने पर भी नेता, कलाकार, खिलाड़ी, उद्योगपति, कवि, लेखक आदि अपनी स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। मतलब स्टेटस मतलब पदवी प्राप्त कर। अब अर्जित परिस्थितियों का अचीवमेंट जो स्टेटस होते हैं उनका बेस क्या होता है? तो बेस होता है उनका सबसे पहला है कि उसकी आर्थिक दशा है। यानी कि हमारी जो समाज है, जो हमारा समाज है, औद्योगिकरण और नगरीकरण के वातावरण से अर्जित स्थितियाँ प्राप्त करता है। जो वातावरण वो लोगों को पदवी देता है वही मानते हैं। तो ऐसा करने के उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। व्यापार की सुविधा, श्रम विभाजन, विशेषीकरण आदि आर्थिक दशाएँ जिनके आधार पर व्यक्ति समाज के एक विशेष स्टेटस अदा करता है। संपत्ति के एकत्रीकरण भी एक स्टेटस अदा करता है। वर्तमान स्थिति में संपत्ति संचय से भी अर्जित स्थिति का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। सभी समाजों में व्यक्ति संपत्ति के आधार पर उच्च स्थिति बनने में सफल हुए हैं। संपत्ति का संचय व्यक्ति की योग्यता तो है ही, साथ ही उसके द्वारा उच्च स्थितियाँ भी हैं। वह सामाजिक मूल्यों का पालन। अर्जित स्थिति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। जो व्यक्ति उच्च अर्जित स्थिति प्राप्त करने के बाद सामाजिक मूल्यों एवं मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपनी स्थिति खो देते हैं। तो जो समाज में जो अपना स्टेटस है, जो समाज के अनुसार नहीं चलता है, जैसे उन्होंने कहा भैया जो लौंडा तो बहुत खराब है, पता नहीं कौन स्टेटस सही नहीं है, तो वही है इसमें कहा गया। अब क्या है व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर भी स्टेटस प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति होशियार है तो उसे कहीं बहुत अच्छा होशियार है तो उसको स्टेटस हो गया। अरे बहुत काम करने में कुशल है, उसका स्टेटस हो गया। कोई भी समाज किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर, वकील या इंजीनियर व अधिकारी नहीं बना सकता। हाँ, इन पदों पर प्राप्त करने के अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। इन स्थितियों में यदि व्यक्ति अपनी योग्यता या परिश्रम के आधार पर भी ये बन सकते हैं, तो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बन सकते हैं। अब जैसे कोई लड़का घूम रहा फिर रहा तो भाई जारे डॉक्टर आ गो, लेकिन नहीं उसे मौका दिया जाता है। यदि वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे हम डॉक्टर कह सकते हैं। अब प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ, अब दो हैं अचीवमेंट टू प्रदत्त। तो ये दो स्थितियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य आधार भी हैं, जैसे रेस है। विश्व में 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, गोरी प्रजाति, पीली प्रजाति और काली प्रजाति। यद्यपि यहाँ भेदभाव आधारहीन है, फिर भी गोरी प्रजाति को समाज में उच्च स्थिति से देखता है, पीली को मध्य स्थिति से और काली को निम्न स्थिति से देखता है। जातियाँ होती हैं, जाति व्यक्ति केवल उच्च या निम्न स्थिति प्रदान करती है। सामान्यतः हमारे समाज में 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की स्थिति उच्च प्राप्त होती है और जो शूद्र है उसे निम्न स्थिति प्राप्त होती है। शिक्षा है, तो शिक्षा में जो जिसकी स्थिति शिक्षित व्यक्ति होती है तो उन्हें कहा जाता है भई अच्छी स्थिति में है, और जो कहा जाता है कि निम्न स्थिति में है, निम्न स्टेटस में है। कला, आर्ट, समाज में कुछ व्यक्ति अपनी कला को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो उससे सम्मानीय हो जाती है। संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, साहित्य कला आदि व्यक्तियाँ जो भी योग्यताएँ उसमें आती हैं वो उस स्थिति का हो जाता है, जो नहीं होती उस स्थिति का। इस प्रकार की परिस्थिति खत्म हुई, आपको समझ में आ गई होगी हमें आशा है।